Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sunia Digwa. Today we have taken advanced auditing lectures started. Okay. In last lecture we have started our second chapter of auditing is audit under computerized information system environment. Okay, audit under computerized information environment. We have discussed the concept which are the introduction, meaning, scope of audit in a CIS environment and special aspect of CIS audit environment. We have completed these points in our last two lectures. So this is our third lecture. We have continued this chapter. Okay, in third lectures of this chapter we have discussed a detailed concept regarding internal control system. Internal control, okay, concept. We have studied an internal control concepts in detail. Okay, so first of all we have discussed the introduction of internal control. So what is the introduction? I will read first. Internal control is an essential prerequisite for efficient and effective management of any organization. Basically, there are the policies and procedure adopted by the management to achieve the entity means company specific object like physical verification of asset, periodic review and reconciliation of accounts, specific control on computer generated data, etc. Internal control system म्हणजे the internal control system is that system which provide an efficiency or effectiveness to the management or organization. जो भी कोई भी ऑडिटिंग करता है, कोई भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है उस ऑर्गेनाइजेशन का और उस बिजनेस को एक क्या प्रोवाइड करता है, इफ़ेक्टिवनेस, और उनके जो मैनेजमेंट सिस्टम है उनको इफ़ेक्टिवनेस प्रोवाइड करता है. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या रहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोसीजर. जो रूल्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंटेन रहते हैं जिस सिस्टम को, इसीलिए ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी ऑडिटिंग प्रिपेयर करती है वो इन सिस्टम को अडॉप्ट करती है. इन सिस्टम को क्या है, इस जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स के अंतर्गत मेंशन रहते हैं कि इंटरनल कंट्रोल क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत के सारे सिस्टम्स उसमें मेंशन रहते हैं उन सिस्टम को ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है और उसी के टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन इन सिस्टम को अडॉप्ट क्यों करती है, इन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर फॉलो क्यों करती है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को क्यों फोकस करती है, टू अचीव देयर टारगेट. इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन क्यों अडॉप्ट करती है, ताकि वो अपने ऑब्जेक्टिव जो ऑर्गेनाइजेशन का एम है, उद्देश्य है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मेन उद्देश्य है उसको अचीव कर सके. ओके, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी उनका एम रहता है कि हाँ वो अपनी कंपनी की पोजीशन अच्छी रखे, फिजिकल वेरीफाई करे, सारे के सारे अकाउंट्स को मेंटेन करके रखे, सारे जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनको कंट्रोल कर सके, सारे कंप्यूटर डाटा को एक साइड पे प्रिपेयर करके रखे, कंप्यूटर डाटा डे टू डे जनरेट होने चाहिए, पीरियोडिक इन्फॉर्मेशंस मेंटेन रहनी चाहिए. तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर प्रोवाइड करती है ताकि उस सिस्टम को अडॉप्ट कर सके ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव दैट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव लाइक फिजिकल वेरिफिकेशन, पीरियोडिक रिकन्सिलेशन, और जो कंट्रोल कर सके अपने डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑन अ कंप्यूटर डाटा के ऊपर. ओके, सो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज प्रोवाइडिंग efficiency and effectiveness to the management or organization who are making an auditing. Okay, so this is our introduction of internal control. Okay, now we move forward to a next slide. In next slide, the basic concept which have been given, the basic concept have been
गिवन। बेसिक कॉन्सेप्ट में फर्स्ट पॉइंट है इज हार्डवेयर। हार्डवेयर हम मैंने लास्ट लेक्चर में फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था ऑफ रिलेटेड टू द दिस चैप्टर, आई हैव डिटेल कॉन्सेप्ट tell you that what is the meaning of hardware. Hardware is nothing but an physical part of computer. like वो फिजिकल पार्ट है कंप्यूटर का, जस्ट लाइक जब हम टाइप करते हैं तो सीपीयू, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड, और ये क्या है मदरबोर्ड, तो ये क्या है, ये हार्डवेयर के पार्ट है। तो हार्डवेयर मतलब फिजिकल पार्ट है जिसके ऊपर हम टाइप कर सकते हैं कोई भी चीज़ को कंप्यूटर के अंदर का, कंप्यूटर को यूज़ करना। ओके, कंप्यूटर को यूज़ करना विथ आवर हैंड्स, दैट्स कॉल, दैट पार्ट्स वी कॉल हार्डवेयर। ओके, एंड सॉफ्टवेयर के में अंतर्गत हमने क्या बोल रहा था, सॉफ्टवेयर म्हणजे इन फिजिकल पार्ट ऑफ अ computer, in physical part of computer which include the apps, application like MS Word जिस पे हम फाइल प्रिपेयर करते हैं, एक्सेल में हम अपनी फाइल मेंटेन करते हैं, जो भी हम और ऐप्स हम यूज़ करते हैं उनको क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। तो उनको क्या बोला जाता है, इन फिजिकल पार्ट। ऐप्स जैसे आपके मोबाइल में ऑनलाइन बेस में बहुत सारे ऐप्स होंगे जो आप यूज़ करते हो डे टू डे एक्टिविटीज़ को, तो उन ऐप्स को, उन सिस्टम्स को, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, इन आवर कंप्यूटर लैंग्वेज इज सॉफ्टवेयर, इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। और पीपल मतलब लोग जो एंट्री करते हैं, डे टू डे एंट्री करते हैं, कंप्यूटर को ऑपरेट करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, लोग। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो इंटरनल कंट्रोल के हैं। कि बेसिक कंट्रोल क्या है, कि इंटरनल कंट्रोल इन बेसिक कॉन्सेप्ट को फोकस करता है और इन्हीं के अंतर्गत पूरे सारे सिस्टम के एप्लीकेशन को वर्क करता है। इन चीज़ों अगर अगर हम कंप्यूटर पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं, तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्यों यूज़ करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन और अथॉरिटीज़, टू अचीव देयर टारगेट। उनको मैनेजमेंट जो भी कंपनी का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए दे हैव मोर फोकस ऑन इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ओके, सो बेसिक कंपोनेंट्स जो CIS एनवायरनमेंट जो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन के हैं, तो मतलब कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम को किन किन चीज़ों की ज़रूरत रहती है। बेसिक कंपोनेंट मतलब कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत, कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सिस्टम को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हार्डवेयर। ओके, कंप्यूटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो कंप्यूटर के में कौन कौन से पार्ट्स हैं, सबसे ज़्यादा हार्डवेयर जिससे हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर जिससे हम कंप्यूटर पे कोई भी ऐप्स को, फाइल को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, पीपल लोग जो उस डाटा को टाइप करते हैं कंप्यूटर पे, और ट्रांसमिशन मीडिया उस डाटा को हम, जो डाटा हमने खुद बनाया है, टाइप किया है, उस डाटा को हम दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। उस डॉक्यूमेंट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रांसफ़र करने के, ट्रांसफ़र जैसे एक जगह से तुमने कंप्यूटर पे दूसरी जगह उस मीडिया को ट्रांसफ़र करा, दैट वी कॉल ट्रांसमिशन मीडिया। ओके, सो दिस आर द मोस्ट कंपोनेंट्स, all four components which have auditor mainly focus whether they are making an auditing on a computerized information environment। so ये ऑडिटर को क्या प्रोवाइड करता है, इन सारी चीज़ों को ऑडिटर देखता है और इन्हीं के ऊपर ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर करता है। ये सारे कंपोनेंट्स ऑडिटर को डे टू डे कंप्यूटर ज़रूरत रहती है ऑडिटर को, वेदर दे आर मेकिंग, और ये सिस्टम, ये सारे कंपोनेंट्स ऑडिटर को एक रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि वो हर चीज़ों पे, हर टाइप के एरियर और फ्रॉड को देख सके इन सारी चीज़ों को यूज़ करके, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ये एरियर और फ्रॉड को डिडक्ट कर सके, निकाल सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो क्या है, ताकि ये जो कंपोनेंट्स है ये ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, और ये मेन फंक्शन है कोई भी एंटिटी और कंपनी के, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के सारे वर्क करती है और ऑर्गेनाइजेशन के सारे सिस्टम, फाइल्स, मीडिया और जो भी मेंटेन करते हैं, सुपरविजन, सब सारी सिस्टम कंट्रोल रहेंगे इसके कंपोनेंट्स के अंतर्गत। ओके, सो दिस आर द 4 कंपोनेंट वी हैव डिस्कस इन अ डिटेल वे। नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू अ नेक्स्ट स्लाइड।
In next slide, we have discussed the major classes of control. मेजर क्लासेस ओके इंटरनल कंट्रोल हमने अभी देखा और इंटरनल कंट्रोल के बाद हमने जो कंपोनेंट्स है जो CIS इन्वायरमेंट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट मेन अडॉप्ट करता है सिस्टम्स को कंपोनेंट्स को जो उनको ज़रूरत है. अब ये क्लासेस ऑफ कंट्रोल जब हम ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो इंडिविजुअल पर्सन हो उन चीज़ों को कंट्रोल्स के क्या है ये ऑडिटर को क्या करना था. ये मेजर क्लासेस ऑफ कंट्रोल है दैट ऑडिटर मस्ट बी फॉलो. तो ये सारे जब वो ऑडिटिंग करता है तो इन सारे कंट्रोल्स को ऑडिटर को फोकस करना पड़ेगा. फर्स्ट ऑथेंटिसिटी कंट्रोल. Authenticity controls. Okay, first I will read the authenticity control. Authenticity control are exercised to verify the identify of the individual or process involved in a system. Okay, authenticity control में ऑडिटर क्या देखेगा कि हाँ जिसको यानी कि जो पर्सन यानी कि ओके दिस वीडियो यानी कि मैंने प्रिपेयर किया आई हैव प्रिपेयर दैट्स वीडियो फॉर योर सेल्फ माई सेल्फ ओके एंड आई विल एक्सप्लेन. तो जो इस वीडियो की ऑथेंटिसिटी रहेगी जो इस वीडियो के पासवर्ड रहेंगे पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा सिग्नेचर रहेगा इस वीडियो का वो किसके पास राइट्स रहेगा मेरे पास रहेगी उस ऑथेंटिसिटी की. तो ऑथेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति उस रिपोर्ट को या कोई भी चीज़ को प्रोसेस कर रहा है तो उसके पास ही सिर्फ क्या रहेगी राइट रहेगी कि वो सिस्टम को कंट्रोल कर सके और बाकी के सिस्टम को इन्वॉल्व कर सके. जस्ट लाइक अगर एक आधे व्यक्ति ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी है तो उसके ऊपर ही राइट रहेगा कि हाँ उसके पास ही ऑथेंटिसिटी रहेगी कि ये रिपोर्ट उसको देनी है और ये रिपोर्ट का पासवर्ड अगर उसने डाला है तो पासवर्ड कंट्रोल सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की रहेगी. तो ये कंट्रोलिंग सिस्टम में मोस्ट फोकस देना. ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेदर each and every organization which control their organization. ऑथेंटिसिटी कंट्रोल के अंतर्गत क्या रहेंगे लाइक पासवर्ड रहेगा. अगर कोई भी इंडिविजुअल रिपोर्ट अपनी वेरीफाई कर रहा है किसी चीज़ को वेरीफाई कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन अपनी जो उसने रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही है अपनी रिपोर्ट को देखना है उसको वेरीफाई करना है ऑडिटर को. तो अगर तो उस जिस बंदे ने जिस व्यक्ति ने वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करा है तो वो उस पर क्या रहेगा पासवर्ड उसका रहेगा टोटली पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर उस पर मेन रहेगा एंड देन डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे उस व्यक्ति का ऑडिटर जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट करता है तो उसको वेरीफाई करने के लिए उसको क्या है एक पासवर्ड डालना पड़ेगा उस रिपोर्ट पे और उस रिपोर्ट ताकि वो व्यक्ति कोई भी अनदर व्यक्ति उस रिपोर्ट को अथॉरिटीज़ उसके वेरिफिकेशन के अलावा देख ना सकें. ओके तो ऑथेंटिसिटी कंट्रोल का मेन क्योंकि उसमें क्या है उस रिपोर्ट पे ऑथेंटिसिटी कंट्रोल क्या शो करता है वहाँ पे एक पासवर्ड रहेगा जिसके अंतर्गत वो कंट्रोल कर सकता है उसका पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा और वहाँ पे उसका डिजिटल सिग्नेचर रहेगा जिसके टूवर्ड्स उसी के पास पर्सन के पास राइट्स रहेगी ताकि वो उस फाइल को ओपन कर सके. ओके द नेक्स्ट पॉइंट विल बी एक्यूरेसी कंट्रोल. एक्यूरेसी कंट्रोल एक्यूरेसी क्या प्रोवाइड करेगी कंट्रोल करेक्टनेस प्रोवाइड करेगी बिटवीन द डाटा. ओके एक्यूरेसी प्रोवाइड क्या करते हैं कि ताकि ऑडिटर चेक कर सके प्रॉपरली कि हाँ ये डाटा प्रॉपरली कंप्लीट है कि नहीं है. तो उस सिस्टम और एक्यूरेसी कंट्रोल क्या प्रोवाइड करता है फॉर एग्जांपल वैलिडेशन चेक जो भी फाइल्स का रहेगा ओवरफ्लो रहेगा कंट्रोल टूल्स रहेंगे हैश टोटल्स रहेंगे. तो एक्यूरेसी क्या प्रोवाइड कंट्रोल्स में मेन ऑडिटर को फोकस करना पड़ेगा टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन प्रॉपरली करेक्ट. हाँ को प्रॉपरली कंट्रोल है प्रॉपरली करेक्ट जगह पे मेंशन है वो यानी कि सपोज एंट्री प्रॉपर है कैश एंट्रीज. तो ये एक्यूरेसी कंट्रोल क्या प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन को एक एक्यूरेसी प्रोवाइड करती है ताकि हाँ जो डाटा जिस पोजीशन में है वो वहाँ पे फिलअप है वो एंटर्ड है कि नहीं है. और इसके अलावा ऑडिटर ताकि प्रोग्राम जो फोकस करा जा रहा है वो प्रॉपरली वैलिड है और ताकि वो नंबर डे टू डे जो कौन सी नंबर फ्लोज में एंटर करे जा रहे हैं उनका फ्लो कैसा है कंट्रोलिंग ये सारी चीज़ें और कंट्रोल टूल्स कौन से मेंशन कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो अपनी पोजीशन के कंट्रोल कर सके अपने कैश फ्लोज को देख सके कैश इन फ्लो कैश आउट फ्लो. तो ये एक्यूरेसी कंट्रोल क्या प्रोवाइड कर सकता है एक
करेक्टनेस प्रोवाइड करती है बिटवीन द सिस्टम प्रोसेस और डाटा। ओके, सो दिस आर द टू। ऑथेंटिसिटी क्या प्रोवाइड करती है, जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर करी है पर्टिकुलर पर्सन ने, सिर्फ उसको वही प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि उस बंदे के पास उसका प्रॉपर पासवर्ड रहेगा, पर्सन आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा और डिजिटल कंट्रोल रहेगा। एक्यूरेसी क्या करती है, ताकि ऑडिटर इजीली जो करेक्ट देख सके, प्रोवाइड कर सके, करेक्टनेस प्रोवाइड कर सके बिटवीन द डाटा। ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को वो प्रॉपर चेक करता है कि हाँ उनकी वैल्यू सही है, उन कैश फ्लो कैसा है, इन और आउट। तो एक्यूरेसी से ये सारे डाटा को हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। ओके, सो दिस आर टू मेजर क्लासेस ऑफ कंट्रोल। द नेक्स्ट स्लाइड, in next slide the points have been mentioned. The completeness control, the completeness controls. Okay, completeness control, first I will read the completeness control. Okay, the completeness control attempt to ensure that no data is missing and that data and all process is processing. Okay, first of all I will repeat. Completeness control attempt to ensure that no data is missing and that all processing is carried through to its proper conclusion. Example, program validation check, sequence check. Okay, सो कंप्लीटनेस कंट्रोल क्या करता है, ओके कंप्लीटनेस कंट्रोल क्या प्रोवाइड करता है कि हाँ जब हम लोग कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं क्या, तो उसको ऑडिटर क्या वेरीफाई करेगा कि हाँ एक आधी एंट्री, एक आधा डाटा मिसिंग तो नहीं है, एक आधी रिपोर्ट मिसिंग तो नहीं है। तो कंप्लीटनेस डाटा क्या प्रोवाइड करता है, एक पूरी प्रॉपर कंक्लूजन प्रोवाइड करता है कोई भी सिस्टम का और कोई भी रिपोर्ट का। तो कंप्लीटनेस कंट्रोल में हम क्या देखेंगे, कंप्लीटनेस कंट्रोल के अंतर्गत हम मेन फोकस क्या रहेंगे कि हाँ कहीं किसी डिपार्टमेंट ने, कहीं किसी स्टाफ ने कोई डाटा, जब कोई उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दी है ऑडिटिंग करने की कि हाँ आपको ये डाटा परचेसिंग का, ये मेरी परचेज डिपार्टमेंट को अगर कोई डाटा दिया गया है तो परचेज डिपार्टमेंट को ये एंट्रीज करनी है, कि अगर उन्होंने कोई डाटा की मिस कर दिया है, कोई डाटा की एंट्री नहीं कर रही है, तो कंप्लीटनेस डाटा में ये सारी चीज़ें और कंप्लीटनेस कंट्रोल डाटा में ये सारी चीज़ें वेरीफाई होंगी कि हाँ एक आधे किसी डिपार्टमेंट ने कोई एंट्री मिस तो नहीं कर दी है। तो फिर अगर वो मिस एंट्री फिर से दोबारा एंटर हो जाएगी और फिर डायरेक्ट ऑडिटर प्रॉपर कंक्लूजन पे आएगा। ओके, सो इसके एग्जांपल है, तो इसके टुवर्ड्स क्या है, तो ऑडिटर को प्रॉपर सारे के सारे जो आइटम्स है प्रोग्राम्स को देखना पड़ेगा कि हाँ यहाँ एंट्री नहीं हुई है, और सीक्वेंस में चेक करना पड़ेगा। सीक्वेंस में मतलब बारी बारी इसको फ्रॉम 1 2 3 4 5 सीक्वेंस में चेक करना पड़ेगा कि हाँ कोई डाटा मिस तो नहीं रहा है। तो completeness data is providing that flexibility to the organization that no data is missing at the process whether we are making an audit. Okay, तो कभी यानी कि कोई ऑडिटिंग करते वक्त कोई डाटा मिस तो नहीं हो गया है, कोई डाटा चेक, तो इसीलिए ऑडिटर प्रॉपर प्रोग्राम को चेक करेगा और फिर जो एंट्री, अगर कोई एंट्री डाटा मिस हो गया है उन डाटा को वेरीफाई करेगा। तो सीक्वेंस में उस डाटा को, ईच एंड एवरी डाटा को चेक करेगा कि हाँ कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है। ओके, तो कंप्लीटनेस कंट्रोल विच प्रोवाइड अ कंक्लूजन ऑफ ऑल द मिसिंग डाटास। ओके, सो द फोर्थ पॉइंट विल बी of measures of control, redundancy control. Redundancy control, first I will read redundancy control. Redundancy control attempt to ensure that a data is processed only once. A data is processed only once. Example, batch cancellation, stamp circulating error files. Redundancy control क्या प्रोवाइड करता है, डाटा का किस तरीके से एक ही बारी में डाटा वर्क करता है और उस डाटा को हम किस तरीके से कैंसल, अगर हाँ रिडंडेंसी का डाटा मतलब क्या इंश्योर कर, रिडंडेंसी कंट्रोल क्या करता है कि हाँ एक आधा जो डाटा हमने प्रिपेयर करा है, अगर हमने एक बारी में वो डाटा को टाइप कर दिया है, ओके, तो अगर उस डाटा को हमें फॉर एग्जांपल उसको कैंसिल करना है, तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बैच कैंसिलेशन स्टैम्प लेना पड़ेगा और उस डाटा को, अगर वो डाटा गलत तरीके से, उस डाटा की वैल्यू गलत तरीके से इंटरप्रेट हो गई है, तो रिडंडेंसी कंट्रोल क्या करता है, उस डाटा की एंट्री को डायरेक्ट डिस्क्लोज करता है, सर्कुलेट करता है कि हाँ इस डाटा की एंट्री गलत, अमाउंट गलत
मेंशन किया गया है। इस डाटा की प्रोसेसिंग जब एक टाइमिंग पे करी गई थी, एट वन टाइम्स द डाटा अमाउंट विल बी मेंशन अनकरेक्ट। तो उस डाटा का अमाउंट क्या है, इसी सबको डाटा की वैल्यू गलत करी गई है, तो उस डाटा को सर्कुलेटिंग एरियर फाइल्स में मेंशन करके उस डाटा को डायरेक्ट रिकंसलेट करेंगे और फिर उस डाटा को डायरेक्टली हम लोग कैंसिल करेंगे। तो रिडेंसी डाटा विल मैनेज टू delete that kinds of cancellation stamp and सर्कुलेटिंग एरियर फाइल्स को दोबारा प्रोसेस कर सकते हैं। जो डाटा को हमने कैंसिल करा है, जो डाटा को हमने करा है, तो उसको दोबारा हम लोग रिवाइज में चेक कर सकते हैं। ओके, सो in this session only 4 points we have discussed. In our next session we discuss our next points of control. There are 10 major controls of, okay, 10 types of controls. So in next session we have discussed the other points of controls. Okay, so in this session or in this lecture we have only completed the 4 major controls of internal control. Okay, from today's session we have discussed the internal control system, introduction, basic concepts of basic components of internal control system, and major classes of controls. And in major classes of control we have discussed 4 points. First is authenticity control, second accuracy control, completeness control, third, fourth. And now we have stop our lecture to redensity control, and now in next session we have discussed another control points, okay, in our next lecture. So this session will be over. All of you students maintain attendance as per I have given instruction to you all the times. Okay, in comment box write your name, group or your old roll number and like दिस वीडियो फॉर योर अटेंडेंस। आपको आपके अटेंडेंस के लिए ये पॉइंट्स आप लोगों को फोकस करने पड़ेंगे। कमेंट ऑन दैट वीडियो, like and subscribe my channel. Okay, so now goodbye to all students.